दोस्तों आज है हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 88 और आज के दिन हमने 12,150 रुपये इसका प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो हर डे हम ट्रेड कर रहे हैं, डे 1 से लेकर आज डे 88 है। तो ये देखो, अगर आपने ये प्रॉफिट देखा है तो आपको ये सीखना भी ज़रूरी है कि मैं ट्रेड्स कैसे करता हूँ। ट्रेडर तो हर कोई है, हर किसी के पास स्ट्रेटजी है, पर दोस्तों मेरा बात को गौर से सुनो। स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट नहीं है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आप कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला है। तो आशा करता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रॉफिट के साथ साथ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं अपना ऑर्डर्स बुक दिखा रहा हूँ, तो डेली दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन, देखो एक दिन का प्रॉफिट हर कोई दिखा सकता है, 2 दिन का प्रॉफिट हर कोई दिखा सकता है, 1 महीना भी प्रॉफिट हो सकता है, बट मैं 10 दिन ट्रेड करता हूँ तो मेरे 7 दिन ऑलमोस्ट प्रॉफिट आता है, 2 से 3 दिन का लॉस आता है। ऐसा नहीं है लॉस नहीं होता है। तो मैं लॉसेस कैसे लेता हूँ, प्रॉफिट कैसे करता हूँ, तो मेरे हर एक स्ट्रेटेजी आपको सीखना है ना। तो मेरे जो ट्रेड्स है उसको आप फॉलो किया करो। मैं कहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ ये देखो, आपने यहाँ पे देखो, मैं 9:21 मतलब 9:21 में हमने पहला ट्रेड लिया। वो पूरा क्वांटिटी नहीं डाला, 150 क्वांटिटी डाला 108 रुपीज़ में। फिर 9:38 में उसमें और हमने ऐड किया 105 रुपीज़ में, ठीक है। फिर ये पूरा ट्रेड को हमने होल्ड किया। कितना बजे बेचा हमने पूरा ट्रेड को? 11:15 में। तो यहाँ पे देखो सीखने वाली बात क्या है, यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि हमने 9:21 में ट्रेड लिया, फिर 9:38 में ट्रेड लिया। और ये चीज़ आप चार्ट में देखोगे ना तो ज़्यादा आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे देखो हमने ट्रेड यहाँ पे लिया लगभग, अब देखोगे यहाँ पे आज का जो मार्केट का शुरुआत होता है लगभग यहाँ पे होता है, ठीक है, 9:15 में। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल देन सेकंड कैंडल, इसको ब्रेकआउट किया। तो ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट हुआ फर्स्ट कैंडल के, इसलिए हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेड लिया है, यहाँ पे देखो काल का क्लोजिंग लगभग यहाँ पे था 25,000 के आसपास। तो अगर मार्केट को गिरना होता फर्स्ट कैंडल के बाद, फिर सेकंड कैंडल यहाँ पे गिर रहा होता, बट ऐसा नहीं हुआ, वो वापस रिवर्सल किया। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया। तो 25,100 में, और उस टाइम पे यहाँ पे पोर्ट रेटिंग भी आ रहा था, तो वो देख के हमने यहाँ पे ट्रेड को लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने नॉर्मली हम 300 क्वांटिटी से लेते हैं, बट यहाँ पे हमने 150 क्वांटिटी लिया, जगह रखा कि और 150 क्वांटिटी लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट लगभग यहाँ पे लेने के बाद ये लगभग 120 के आसपास गया, बट हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया, क्योंकि हमें जो बुक करना है वो 1:2 में जाके बुक करना है, इसलिए हमने इसको ट्रेड को होल्ड किया। उसके बाद देखो वो वापस नीचे गिरा, लगभग 84 तक आया। तो लगभग यहाँ पे हमने 5 to 6,000 का जो प्रॉफिट दिखा रहा था, वो वापस हमें यहाँ पे 5,000 का लॉस दिखा रहा था, बट हमने ट्रेड को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे लगभग 25,000 के आसपास है, बट 25,000 को ब्रेक नहीं किया। तो जनरली टेक्निकल एनालिसिस उतना काम नहीं आता जितना आपका साइकोलॉजिकल एनालिसिस काम आता है। तो मार्केट में एक स्टोरी होता है, उस स्टोरी के हिसाब से अगर मेरे हिसाब से चलेगा, कभी कभी नहीं चलेगा, इसलिए मैंने होल्ड किया भाई आज। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यूसली वो नीचे भी गिर सकता था, तो मेरा साइकोलॉजी वहाँ पे वही था कि चलो अगर वो कंटिन्यू गिरेगा तो मुझे लॉस आएगा, कहीं ना कहीं मैं लॉस बुक करूँगा, बट इतना जल्दी मैं लॉस नहीं बुक करता। तो उसी का ही रिजल्ट है, इतना जल्दी प्रॉफिट भी नहीं बुक करता, तो उसी का ही रिजल्ट है मुझे 7 से 8 दिन प्रॉफिट होता है, 2 से 3 दिन का लॉस होता है। तो ये सारे चीज़ सीखना है ना इन साइकोलॉजी। तो इस चैनल को कमेंट करिए, क्योंकि जैसे आप कमेंट करोगे ना 100 डेज कंप्लीट होता है हमारे ट्रेडिंग डेज का, अब ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 12 दिन का ही है, वहाँ पे आपको फ्री ट्रेडिंग क्लास मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फिर मार्केट उसके बाद 25,100 के आसपास गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। लगभग यहाँ पे हमने पूरा टारगेट यहाँ पे बुक किया 1 रुपीज़ में शायद दिया। फिर भी एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। हाँ यस, 151 रुपीज़ 75 में हमने पूरा बुक किया। तो उसके बाद बाकी जो ट्रेड्स है वो बेकार है। मेरा अगर पैटर्न देखोगे तो 12 बजे के बाद मैं कोई भी ट्रेड कर रहा हूँ ना तो वो बेकार है, मेरा प्रॉफिट को वो खा जाता है। तो यहाँ पे लगभग हमें 13,500 समथिंग का कुछ प्रॉफिट था। तो चलो मैंने एक ट्रेड लेते हैं बाद में। फिर से जब ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखा कि वो फिर से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, या तो कंटिन्यूसली वो ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा। तो इसलिए हमने एक ही लॉट लिया, क्योंकि हमें
प्रॉफिट घर लेके जाना है। तो वापस हमने 300 क्वांटिटी नहीं ली, यहाँ पे एक लॉट लिया, फिर ये जब नीचे है और एक लॉट ऐड कर दिया। चलो अब गिरेगा तो कितना ही गिरेगा, 4 से 5 हज़ार का नुकसान होगा। अब 13,000 से 4 से 5 हज़ार जाएगा, फिर भी 8,000 तो मुझे बच जाएगा। तो बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे देखो साइडवेज घूमता रहा, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक लॉट निकाल दिया, फिर यहाँ पे एक लॉट निकाल दिया। तो अब देखोगे पूरा हम यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो ओवरऑल कंप्लीट के बाद हमें जो टोटल प्रॉफिट बचा है वो 1000 समथिंग कुछ, और फिर नुकसान हो गया 12,150 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया इसमें। तो अब देखो ये सारे चीज़ सीखने के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखना काफ़ी नहीं है, यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल एनालिसिस सीखना है। अब साइकोलॉजिकल एनालिसिस के ऊपर हम बात करेंगे जैसे हमारा 100 डेज कंप्लीट होता है। तो तब तक के लिए वेट करिए जितना 100 डेज कंप्लीट नहीं होता है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं डे 89 में।